नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फाइव एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के जीएस सीरीज का यह 18वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। इस वर्ष पद्म विभूषण कितने हस्तियों को दिया गया है? 7, 10, 5 या 15? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है 7। 2020 में जो है पद्म विभूषण जो है वह 7 हस्तियों को दिया गया है और वहीं पे जो है पद्म भूषण जो है वह 16 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री जो है वह 118 लोगों को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 101, 75, 56 या 18? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 84। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में जो भारत का स्थान मिला वह 84वां मिला है और इस इंडेक्स में जो है पहला स्थान जो है वह जापान को मिला है हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सुमेलित कीजिए। आप लोगों के सामने 4 राज्य दिया गया है और उनकी प्राचीन राजधानी दी गई है, उनसे आपको सुमेलित करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जाजनगर जो है वह उड़ीसा की राजधानी थी। तिरहुत जो है वह उत्तरी बंगाल की राजधानी थी। बंग जो है वह पूर्वी बंगाल की राजधानी थी और कामरूप जो है वह असम की राजधानी थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। घोड़ों को दागने की व्यवस्था किस सुल्तान के शासनकाल में आरंभ हुई? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है घोड़ों को दागने की व्यवस्था शुरू हुई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अलाउद्दीन का कार्यकाल कब से कब तक था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में निम्न में से किस फसल को फॉल आर्मी वार्म नामक कीट से खतरा उत्पन्न हो रहा है? पपीता में, सरसों को, मक्का को या चना को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मक्का को। मक्का को जो है फॉल आर्मी वार्म नामक कीट से जो है खतरा उत्पन्न हो रहा है और यह जो कीट होते हैं यह मक्का की पूरी फसल को खा जाते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में कौन सी रबी की फसलें वो आपको बताना है? गेहूं, अरहर, चना और मटर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। इसका सही आंसर है पहला, तीसरा और चौथा। गेहूं, चना और मटर जो है यह सभी रबी की फसलें हैं और अरहर जो है यह खरीफ की फसल होती है। रबी की जो फसल होती है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में जो है यह काट ली जाती है। जैसे जौ, मसूर, गेहूं ये सब जो है यह रबी की फसलें हैं और अरहर जो है यह खरीफ की फसलें होती हैं और अरहर जो है यह वर्षा के समय जो है बोई जाती है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में एकमात्र भारतीय शामिल हैं, वह आपको बताना कौन है? सलमान खान, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार या अजय देवगन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अक्षय कुमार। फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में जो है एकमात्र भारतीय अक्षय कुमार है और इन्होंने 2020 में कुल 356 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और इस लिस्ट में जो है टॉप पर काइली जेनर हैं जो एक अमेरिकी हैं, काइली जेनर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी हरे रंग की वस्तु को लाल प्रकाश में देखने पर कैसी प्रतीत होती है? हरा, नीली, लाल या काली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी काली। किसी हरे रंग की वस्तु को जो है लाल प्रकाश में देखने पर वह काली दिखाई देती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रांची, धनबाद, कोलकाता या रानीगंज? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी धनबाद।
केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है वह धनबाद में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 365 दिन, 60 दिन, 50 दिन या 24 घंटे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 24 घंटे। भूतुल्यकाली उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वह 24 घंटे होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है वो आपको बताना है। 60 साल, 70 साल, 80 साल या कोई सीमा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की जो है वह कोई सीमा तय नहीं की गई है और प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वह 25 साल होनी चाहिए। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आमतौर पर भारतीय संसद में वित्त बजट कौन प्रस्तुत करता है? आरबीआई के गवर्नर, बजट मंत्री, वित्त मंत्री या वित्त सचिव? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी वित्त मंत्री। भारतीय संसद में वित्त बजट जो है वह वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में जो है निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री और इन्होंने जो है 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से उत्पन्न होती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या क्लोरोफिल से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है वह जल से निकलती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या असम में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी असम में। बोडो जनजाति जो है वह असम में पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। विधान परिषद का जो पेपर हुआ था उसमें जो जनरल कट ऑफ गई थी वह 84 गई थी। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक तैयारी करिए और जितने भी हमने टेस्ट कराएं सारे टेस्ट को आप लोग देख लीजिए। हिंदी के हमने 7 करा चुके हैं। जीएस का यह आपका 18वां टेस्ट है और टॉप 500 का जो करंट अफेयर्स दी मतलब सीरीज जो शुरू कर दी है। 2 दिन बाद ये खत्म हो जाएगी। आप लोग रिवीजन करते रहिए। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या 22 मार्च? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस जो है वह 20 मार्च को मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य होता है कि गौरैया के बारे में जागरूकता एवं इसके संरक्षण आम आदमी भी जाने। और विश्व गौरैया दिवस जो शुरुआत हुई थी वह सन 2010 से हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा, यूएनडीपी द्वारा, आईएमएफ द्वारा या विश्व आर्थिक मंच द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जाता है और इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच का और इसकी जो स्थापना हुई थी जो है वह 1971 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से कौन से वत्स महाजनपद की एक राजधानी थी? कौशाम्बी, वाराणसी, इंद्रप्रस्थ, अहिच्छत्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कौशाम्बी। कुल 16 महाजनपद थे गौतम बुद्ध के समय में और उनमें से एक जो है वत्स महाजनपद था और इसकी जो राजधानी थी वह कौशाम्बी थी और वर्तमान में जो है वह इलाहाबाद से कट के जो है कौशाम्बी बना है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किरण योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शिक्षा मंत्रालय या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है किरण योजना शुरू की गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सतलज नदी किनारे जो है वह रोपड़ स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सुमेलित कीजिए। आप लोग सामने 4 वर्ण दिया गया है और उसकी उत्पत्ति से आपको सुमेलित करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई थी वह मुख से हुई थी, क्षत्रिय की जो उत्पत्ति हुई थी वह भुजा से हुई थी, वैश्य की जो उत्पत्ति हुई थी वह जांघ से हुई थी, और शूद्र की जो उत्पत्ति हुई थी वह पाँव से हुई थी। और ये इसका जो उल्लेख है यह ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, और यह जो है परम पुरुष के सभी अंगों के इसका पर्याय माना गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सिंधु सभ्यता के घर किस सामग्री से बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए ईंट से। सिंधु सभ्यता के जो घर बने होते थे वह जो है ईंट के बने होते थे। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अयोध्या। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र जो है वह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितनी बार देश के प्रधानमंत्री बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कुल 3 बार। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वह देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में बने थे, दूसरी बार 1998 में बने थे, और तीसरी बार जो है वह 1999 में बने थे। और यह जो है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल जो है पूरा किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा जो अंग होता है वह त्वचा होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सेब के फलों का हल्का लाल रंग किस रंग द्रव्य के कारण होता है? कैरिका जैंथिन, एंथोसायनिन, कैरोटीनॉइड या कैप्सेंथिन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी एंथोसायनिन के कारण जो है सेब के फलों का हल्का लाल रंग होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।